हैं खबर 24 फास्ट न्यूज़। इस समय हमारी उपस्थिति देख सकते हैं गांधी पार्क जो ज्ञानपुर में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 11 जनवरी, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जैसे कि राम जी योजना को लेकर, बंगाल में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। देख सकते हैं कमेटी के सभी पदाधिकारी समय हमारे साथ में देखिए बातचीत करने के लिए वसीम अंसारी जो जिला अध्यक्ष हैं, और हम लोगों से जानकारी लेंगे यह उद्देश्य क्या है और क्या कहेंगे सरकार को लेकर, और क्या इस पे आज जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है इसका क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो उद्देश्य और यह धरना प्रदर्शन रखे हैं इसका क्या उद्देश्य है? पहले तो आपको धन्यवाद कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप लोगों ने जीवित रखा है, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया का रोल पूरा देश देख रहा है, किसी छिपा नहीं है। पहले आपको ढेर सारा साधुवाद। रही बात आज के कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार ये कार्यक्रम रखा गया है। मनरेगा बचाओ संग्राम ये 45 दिनों का आंदोलन है जो 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई चरण हैं, जिसमें हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो आज एक दिवसीय उपवास का आयोजन है। एक दिवसीय उपवास का आयोजन है। हमारे साथ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर प्रभारी भदोही बड़े भाई दयाशंकर पांडे जी, मनरेगा बचाओ संग्राम के कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र मिश्रा जी, बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन जी, तमाम साथी पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक के नगर के लोग आए हुए हैं। उनके साथ आज हम लोग उपवास पे बैठे हैं। इस उपवास जो मनरेगा बचाओ संग्राम का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त करके एक नया कानून लाया है वीबी ग्राम जी, जिसमें पूरी तरह से जो मजदूरों को हक व अधिकार हमने दिया था। इस देश में देखा किस तरह से कोरोना लॉकडाउन में अगर मनरेगा योजना नहीं होती तो शायद इस देश का हाल क्या होता, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम तरह के प्रावधान हैं। पहले मनरेगा में ये था कि 90% केंद्र देगा, 10% राज्य देगा। आज 60% केंद्र देगा, 40% राज्य। राज्य जब 10% दे रहा था तब 3-3 महीने के लोगों के काम के पैसे नहीं मिल पाए थे। अगर आज जब 40% देना होगा राज्यों को, तब वो कहाँ से पैसे दे पाएंगे? क्या लगता है सर, देखा जाए सरकार भारतीय जनता पार्टी हर योजनाओं का नाम बदलना, या क्या लग रहा है कि पहले जो कार्यकाल में योजना को लत्ता को लेकर? मैं उसी बिंदु पर आ रहा था। मैं बता रहा था कि जब 40% राज्य सरकार पर बोझ है, पहले से ही वो बोझ राज्य आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ है, क्योंकि राज्यों का पैसा केंद्र सरकार नहीं देती है। ठीक है, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के पैसा मिल जाता है। पहले काम का अधिकार किसको था? पंचायतों को अधिकार था। पंचायत जो कार्य योजना बना लेती थी वो ऑलरेडी वो कार्य योजना बन जाता था। मगर आज काम का अधिकार केंद्र सरकार के पाले में है। किस जिले में होगा, किस गांव में होगा, कौन तय करेगा? केंद्र तय करेगा। मतलब पूरी तरह से मनरेगा कानून को समाप्त कर दिया गया। आपका एक सवाल बड़ा जायज़ सवाल है। ये सरकार निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से लगातार प्रयास इनकी पार्टी करती रही कि महात्मा गांधी का जो नाम है, महात्मा गांधी से इनको इतना चिढ़ है कि महात्मा गांधी जी का नाम इस देश से मिटाना चाहते हैं, मगर वो भूल चुके हैं। और उनके दोहरे चरित्र को भी ये देश देखा कि किस तरह से जब वो विदेशों में जाते हैं उसी महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, मगर देश में उनके नाम से जुड़े हुए एक योजना का जो आजीविका का एक बहुत बड़ा रूप था, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। और देख सकते हैं हमारे पीछे कोऑर्डिनेटर हैं सर, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। दयाशंकर पांडे जी हैं। क्या लगता है सर, आज का जो उद्देश्य है, लोगों के बीच में क्या संदेश देंगे? और जहां देखा जाए हिंदू को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी, तो आप इस पे क्या कहेंगे लोकतंत्र को? मैं दयाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेटर प्रभारी भदोही जनपद। जैसे स्पष्ट है, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौर में भी महात्मा गांधी जी के उस आंदोलन के खिलाफ मुखबिरी करने ये वाले या आरएसएस के लोग जिनके हाथ में आज सत्ता की कमान है, आज़ादी के पहले से ही गांधी जी के विचारधारा से ये विपरीत चलते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। आज इन्हें अवसर मिला है, एक तानाशाह व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो एक लंबे समय से उनकी योजना थी महात्मा गांधी जी के नाम को समाप्त करने का। लेकिन इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे और निश्चित रूप से उदारवादी विचारधारा के व्यक्तित्व के स्वामी थे। आरएसएस के हाथ का खिलौना नहीं बन पाए थे। आज उन्होंने एक कठपुतली अपने हाथ का खिलौना तानाशाह प्रधानमंत्री बना लिया है। और महात्मा गांधी जी जो सत्य अहिंसा के
और गरीबों के अधिकारों के लिए निश्चित रूप से जिन्हें जाना जाता है, उनके नाम को हटाने के उद्देश्य से ही मनरेगा के नाम को परिवर्तित करने का काम किया है। हम कांग्रेस जन उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व आज उनके आह्वान पर देश के सभी जनपदों में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम है। हम सब कांग्रेस जन इस महात्मा गांधी जी के को अपने देश का आइकान मानते हैं। हम उनकी विचारधारा को जीने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी जी के नाम के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम कांग्रेस जन कतई माफ़ नहीं करेंगे। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जैसा आपने कहा, हिंदू या भारतीय जनता पार्टी, आपने भी देखा, आप चौथे स्तंभ से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से। आपने पहले चुनाव में, जब 2013-14 के चुनाव में जब मैनिफेस्टो उनका आया था, उन्होंने कहा था हम प्रतिवर्ष 2, लेकिन हमें लगता है आज 11 वर्षों 12 वर्षों के शासनकाल में शायद अगर पूरा कैलकुलेट कर लिया जाए, पूरा जोड़ लिया जाए, तो अब तक इन्होंने 2 करोड़ का रोजगार नहीं दिया है। सत्ता में आने के बाद इन्होंने जिस महिला उत्पीड़न की बात की थी, आज इनके सत्ता में आने के बाद महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ा, बेरोजगारी का दर भी बढ़ा। केवल लव जिहाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर ये शासन चला रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जहाँ तक गांधी जी का सवाल है, हम गांधी जी के पुजारी हैं। हम अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक गांधी मनरेगा का नाम पुनर्बहाल नहीं किया जाएगा। सर क्या लगता है, जहां सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर बातें करती है, तो इस पे क्या कहेंगे? कहीं किसी का विकास नहीं है। यह चंद कुछ धन पशुओं का विकास कर रही है। उसमें प्रमुख रूप से अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। इसको देश जानता है, आप भी जानते हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हुए हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। पूरा गरीबों का, हमारे यहाँ किसानों का कर्ज माफ़ी किया था हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अपने प्रथम सरकार में। लेकिन यह सरकार कर्ज माफ़ी किसका किया? अडानी अंबानी का करने का काम किया। यह किसी भी किसान का कर्ज माफ़ी नहीं किया है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। हम इस किसान विरोधी सरकार को मानते हैं। कोऑर्डिनेटर जी हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। सर क्या लगता है, जहां आप लोगों के यह जो आज उपवास रखा गया है, इसको लेकर आप सरकार पे क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं और कैसे आपकी शर्तें? देखिए, पहली बात तो ये जो आज का उपवास का कार्यक्रम है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित 45 दिन का मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत आज के उपवास का आयोजन हमारे जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। अभी आपने एक प्रश्न किया था कि ये नाम बदलने का, तो नाम बदलने की आवश्यकता इनको इसलिए आ पड़ी कि आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक केंद्र में, बीच में और भी सरकारें आई, लेकिन अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने विकास को लेकर के इतनी बड़ी लाइन खींच दी थी कि उस लाइन को छोटी करने के लिए इनको, जैसे बचपन में कहा जाता था कि आपको किसी लाइन को छोटा करना है तो आप इसको छोटा करिए, तो जो बौद्धिक व्यक्ति रहते थे, आपने भी पढ़ाई के समय देखा होगा, तो वो उससे बड़ी एक लाइन खींचते थे। लेकिन जो बुद्धि से पैदल अनपढ़ लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको बड़ी लाइन खींचने नहीं आ रहा है, उससे बड़ी लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। लगता है सर, जैसे तमाम योजनाओं से लेकर सरकार परिवर्तन कर रही है, तो क्या लग रहा है कि जो महात्मा गांधी का आरबीआई के तहत जो ये करने को तो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, जैसे इन्होंने तमाम संस्थाओं को बेचा, जैसे अभी हमारे कोऑर्डिनेटर जी ने बताया कि 2 करोड़ रोजगार की बात की, 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दे पाए 1 साल में, पूरे 12 साल में ये 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। तो उस लाइन को छोटी करने के लिए अगर ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार ही दिए होते तो हो सकता था जो मनरेगा के तहत कांग्रेस ने जो ये रोजगार देने का काम किया था ग्रामीण क्षेत्रों में, वो रोजगार समाप्त करने का काम कर रहे हैं और उसी के तहत ये नाम बदल रहे हैं। नामों को बदल करके आप कांग्रेस के विकास कार्यों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने जो भी विकास का कार्य इस देश में किया है, ये चाहे जो भी कर लें, जितना भी नाम परिवर्तित कर लें, जितनी भी संस्थाओं को बेच दें, लेकिन कांग्रेस का न तो नाम समाप्त होने वाला है, न तो उनके विकास कार्यों को समाप्त कर सकते हैं। सर क्या लगता है, जैसे सरकार कहती है 70 साल में देश को बर्बाद किए, इसको लेकर क्या कहेंगे?
70 साल में देश को बर्बाद नहीं किया कांग्रेस ने तो तमाम संस्थाओं को बनाया। और अगर कांग्रेस ने बर्बाद ही किया होता तो आप ये बताइए कि जो ये रटते हैं, गाना बजाते हैं कि अंग्रेजों का तो खैर नाम ही नहीं लेते, तो मुगलों को कहते हैं कि उन्होंने देश को लूटा, जबकि मुगल तो यहाँ से गए नहीं। यहाँ से लूट कर तो अंग्रेज ले गए, लेकिन ये अंग्रेजों के साथी थे, अंग्रेजों के ये गुलाम थे असली तौर पर, तो ये उनके जो है पोषक थे। तो लूट कर तो वो ले गए। अगर वो लूट कर ले गए, सब कुछ क्या था देश में जो कांग्रेस ने बर्बाद किया? कांग्रेस ने तो आज जो भी आप देख रहे हैं ये कांग्रेस द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। इनके कार्यकाल में बेचने के अलावा, इनके कार्यकाल में बिगाड़ने के अलावा और कौन सा काम हुआ है? सरकार आपकी थी उस समय, राम मंदिर को लेकर 24 वकील जो सर विपक्ष में खड़े किए थे उसको लेकर के। हमारी सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पहले भी ये कहा था, हमारी सरकार का ये मानना था कि राम मंदिर का मुद्दा या तो सुलह समझौते से समाप्त हो, या तो कोर्ट का जो फैसला आएगा उस फैसले का पालन दोनों पक्ष करें। हम तो ये चाहते थे, तब तो ये रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खड़ाऊ यात्रा, गो यात्रा, पद यात्रा निकाल करके देश में अफरा तफरी का माहौल इन्होंने पैदा किया, नफरत का माहौल पैदा किया। देश की जो एकता और अखंडता की बात करते चले आए हम, जिसको लेकर के हमारे कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई, इस देश की एकता और अखंडता को लेकर के, चाहे हमारी इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे, उस एकता और अखंडता को खंडित करने का काम इन लोगों ने किया। और आज भी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, आखिर ये कोर्ट के ही फैसले से हुआ ना, कि सरकार के फैसले से हुआ। तो हम यही बात पहले कह रहे थे, तो यही लोग नहीं मान रहे थे। इन लोगों ने देश में नफरत का माहौल पैदा किया। हम कब राम मंदिर के विरोध में थे? और देख सकते हैं हमारे साथ में और कैंडिडेटर हैं। जैसे कि देखा जाए आज जो जिला कमेटी को लेकर बैठक हुआ है, हम सर से भी जानेंगे क्या लगता है सर, जैसे इस समय बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रेम बिहारी उपाध्याय, सूचना अधिकार टास्क फोर्स का पूर्व में महामंत्री रहा हूँ। बांग्लादेश में ये जो इनकी संस्थाएं हैं, इनका जो वहाँ का कार्यक्रम है, सिर्फ बांग्लादेश में चूँकि चुनाव नज़दीक आया है और उस चुनाव को ये प्रभावित करने के लिए तरह तरह की योजना बना के ये वहाँ जो है अपना दुष्प्रचार कर रहे हैं। और आज की बात जो मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे ये मनरेगा, राजीव गांधी ने यह कहा था कि सीधे ग्राम सभा और लोकसभा को ये मनरेगा से जोड़ा था। और उस समय सूचना का अधिकार, खाद्यान्न योजना, भोजन का अधिकार जो भी कांग्रेस कर रही है, उसको ये धीरे धीरे उसका नाम मिटाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसी को तो ये बेच रहे हैं, उसी को तो मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। और ये जनमानस में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करके उसको एकदम तह तक मिटा के ये चाहते हैं तह तक मिट जाए। लेकिन देश की जनता जागरूक है, उसको होने नहीं देगी। सर क्या लगता है 2027 में क्या सबसे बड़ी मुद्दा होगी? मुद्दा यहाँ जो है, देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा इनका समझ लीजिए, बेरोजगारी। और यहाँ जो है बेरोजगारी के साथ साथ ये समझ लीजिए नौजवान इधर उधर घूम रहा है, ये काम नहीं दे रहे हैं। कानून, सिर्फ ये कानून वापस लो, ये जो है यहाँ का मनरेगा का ये जो इन्होंने दिया है, इसका ये वापस लें। तरह तरह की ये जो नौजवान घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, उससे पूरा त्रस्त है। और कांग्रेस इस समय अच्छी पोजीशन में आएगी। सर क्या लगता है 2007 की वैकेंसी अगर देखा जाए भदोही सफाई कर्मी को लेकर, अभी तक सरकार रोजगार की बात कर रही, तो इस पे लेकर उनको क्या कहें? ये जुमलेबाजी है, ये कब से कह रहे हैं, आज तक इन्होंने नहीं किया और न करेंगे। ये देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ प्रतिमा, और यहाँ पे सभी जिला के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और तमाम ऐसे जिला कमेटी के कार्यकर्ता लोग, इस देखा जाए जैसे कि नरेगा को योजना को बदलते हुए पूरे देश में भूचाल सा ला दिए हैं। जैसे देखा जाए इस समय पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कमेटी के जो संगठन के द्वारा हर जिले में यह रखा गया है। आज उपवास का
कार्यक्रम है, जैसे कि 45 दिन का यह उपवास रखा जा रहा है। जैसे कि हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, युवा रोड पे हैं, ऐसे ही इस कानून को वापस करने के लिए तमाम ऐसे मुद्दाओं को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन, और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ऐसे आप लोग थोड़ा इसको ऊपर करके दिखाइए। देख सकते हैं जिस प्रकार से मनरेगा बचाओ अभियान, जैसे BR ग्राम योजना, हमारे जैसे कि देखा जाए यह मजदूर असहाय को लेकर ग्रामीणों में भारत सरकार यानी जब कांग्रेस सरकार रही है तो इसको नरेगा के तहत जोड़ा था। जो मजदूर वर्ग के तबके के लोग थे उनको एक रोजगार मिलता था और रोजगार के साथ उनके परिवार में भरण पोषण होता था। लेकिन आज उसी योजना को बदल के राम जी करके गारंटी योजना से जोड़ा जा रहा है। इस पे कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता के नाराजगी दिखाई दे रहा है और नाराजगी के साथ देख सकते हैं यहाँ पे यह प्रतिमा है, देख सकते हैं जो महात्मा गांधी जो जिनका एक उद्देश्य था कि बुरी बात ना देखो, बुरी बात ना सुनो, बुरी बात ना कहो, उस उद्देश्य को देखते हुए आज इस प्रतिमा के सामने एक संकल्प रखे हुए हैं। देख सकते हैं मनरेगा बचाओ संकल्प का जो होल्डिंग देख सकते हैं, काम की गारंटी। और जिस प्रकार से देखा जाए हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं सब भाई भाई। आज जहां सरकार बड़ी बड़ी बातें, सबका साथ सबका विकास, वहीं हो रहा है अत्याचार। खबर 24 फास्ट न्यूज़, संवाददाता मोहन साथ कैमरा।